तो आज का प्रॉब्लम हमारा ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस प्रोडक्ट ऑफ एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई वन प्लस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर एक्स टू द पावर एन। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है एंड आई होप आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। आप अगर कुछ टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो फॉर्मेट में अभी गिवन है वो तो टेलीस्कोपिंग है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो टेलीस्कोपिंग सोचना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या किया जाए, क्या रास्ता हो सकता है? तेरे पास कोई और रास्ता है? तो याद रखिएगा, जब भी कोई भी चीज प्रोडक्ट में हो एंड पावर टू द पावर पावर में हो तो एक चीज तो हमेशा हम बेसिक से चल सकते हैं, दैट इज बाय टेकिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम अगर है तो वो पावर को बेस में ला सकता है, प्रोडक्ट को समेशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये काफी अच्छा टूल है लॉगरिथम, इसलिए लॉगरिथम का इन्वेंशन हुआ है। और ये एक्स टेन टू जो वन माइनस है, इसमें ये कंडीशन का क्या यूज हो सकता है? तो अगर आप ध्यान से याद करें कि ln वन प्लस एक्स, इसका एक्सपांशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई फोर, इस तरह से होता है। और इसका ये कब वैलिड होता है? जब एक्स क्या होता है, जब माइनस वन एंड वन के बीच में होता है, लेकिन माइनस वन पे ओपन ओपन है, मतलब इक्वलिटी नहीं आता है, लेकिन वन पे आता है, राइट? तो ये चीज कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस पे ट्रू है, तो इसका मतलब एक्सपांशन वैलिड है। तो मैं इसका सोल्यूशन करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। इसमें हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये पूरा एक्सप्रेशन को एल मानता हूँ, सपोज करें, तो अगर मैं पूरा एक्सप्रेशन को एल मानता हूँ, मतलब प्रोडक्ट को एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई वन प्लस एक्स टू द पावर एन टू द पावर एक्स टू द पावर एन, सपोज करें मैं एल एन एल लेता हूँ, मतलब लॉगरिथम ले रहा हूँ। तो आपको पता है कि एल एन ए वन ए टू, दैट इज एल एन ए वन प्लस एल एन ए टू, मतलब अगर प्रोडक्ट में दो टर्म है दैट मीन्स समेशन में आ जाएगा। तो ln के अंदर अगर इसमें ln ले लेंगे, ln ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब हम एक्चुअली लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ln वन प्लस एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई वन प्लस एक्स टू द पावर n टू द पावर एक्स टू द पावर n। तो देखिए इसमें ln a टू द पावर m जैसा कुछ बन रहा है, तो इट इज एक्चुअली m ln है। सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इज n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ln एक्स टू द पावर एन इंटू एल एन वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई वन प्लस एक्स टू द पावर एन। अब देखिए ये अंदर जो फॉर्म है वो क्या फॉर्म है? वो ए बाई बी का फॉर्म है। तो आप आसानी से इतना पार्ट तक तो पहुंच ही सकते हैं कि इट इज एक्चुअली एल एन वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस एल एन वन प्लस एक्स टू द पावर एन, राइट? इतना पहुंच गए। अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? तो कुछ टर्म्स पुट करके देखते हैं, कोई पैटर्न बन जाए। अगर अगर कोई पैटर्न बन जाए तो हमारा क्वेश्चन में बहुत हेल्प हो सकता है। तो पैटर्न बनाते हैं। देखिए दिया हुआ है क्या, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन इंटू एल एन वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस एल एन वन प्लस एक्स टू द पावर एन, ये दिया हुआ है। चलिए एन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन में तो वन आ जाएगा, तो इसका मतलब एल एन वन प्लस एक्स माइनस, अब देखिए इसमें अगर जीरो पुट कर देंगे तो दैट इज ए, मतलब एन को जीरो का सब्सटीट्यूट करेंगे तो एल एन वन प्लस वन, तो एल एन टू, इस तरह का टर्म बनेगा, राइट? अब अगर वन पुट करेंगे एन को, तो क्या बन रहा है? एल एन वन प्लस एक्स माइनस एल एन वन, एन को अगर वन डालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो एल एन वन, और ये एक्स बन रहा है प्लस एक्स स्क्वायर को, एन को टू सब्सटीट्यूट कीजिए तो यू कैन सी एल एन वन प्लस एक्स क्यूब माइनस एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए एक और सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि एन को फोर सब्सटीट्यूट करते हैं, फोर नहीं थ्री सब्सटीट्यूट करते हैं, कंसेक्यूटिव कर रहे हैं। देखिए एन को जीरो किया, वन किया, टू किया, तो थ्री कर रहे हैं, तो इट इज एल एन वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर माइनस एल एन वन प्लस एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है कि एल एन वन प्लस एक्स जो है, ये तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी एक एल एन वन प्लस एक्स प्रेजेंट है।
ln वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी एक ln वन प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, ln वन प्लस एक्स टू द पावर फोर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट टर्म में भी होगा। इसमें देख लीजिए ln वन प्लस एक्स एक्स क्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कॉमन ले लीजिए, तो अगर मैं ln वन प्लस एक्स को कॉमन करूं तो क्या बन रहा है, ध्यान से देखना, वन माइनस यहाँ से x आया। ओके, अब अगर मैं ln वन प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन करने की कोशिश करूं तो देखिए x माइनस यहाँ से आया एक्स स्क्वायर। ओके, अगर ln वन प्लस एक्स क्यूब को कॉमन करने की कोशिश करूं तो क्या आया, इसमें से ln वन प्लस एक्स क्यूब को कॉमन करना है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, राइट। तो क्या आपको पैटर्न दिख गया कि वन माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, मतलब नेक्स्ट टर्म में अगर आप ln वन प्लस एक्स टू द पावर फोर कॉमन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर फोर प्लस, ऐसे आप टर्म्स लिख सकते हैं, राइट। तो टर्म तो लिख सकते हैं, दैट इज फाइन। तो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये तो है वन माइनस एक्स, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इंटू वन माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स। ओके, तो ln वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर इंटू, आप यहाँ पे एक्स क्यूब को कॉमन कर सकते हैं एंड वन माइनस एक्स, तो आपको पैटर्न दिख रहा है कि वन माइनस एक्स कैन बी टेकन आउट कॉमन, तो वन बाई एक्स को कॉमन कर लीजिए। अब देखिए ln वन प्लस एक्स बन रहा है इसमें, प्लस एक्स ln वन प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर ln वन प्लस एक्स क्यूब बन रहा है, प्लस एक्स क्यूब ln वन प्लस एक्स टू द पावर फोर बन रहा है। तो इस तरह से बन रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा ऐसे। अब क्या करें, अब तो कुछ हमारे पास बचा ही नहीं है कि इसको सॉल्व करने लायक, तो अब हम करेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, इसका कर देंगे, हो सके कोई पैटर्न दिख जाए। तो थोड़ा रिकॉल करते हैं टेलर सीरीज। सपोज करें ln वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन तो आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स टू दी पावर फोर बाई फोर। आप अगर ln x को, मतलब x की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस करते हैं तो एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर फोर बाई टू प्लस एक्स टू द पावर सिक्स बाई थ्री माइनस एक्स टू दी पावर एट बाई फोर। एक चीज ऑब्जर्व करिए, अगर आप x की जगह एक्स क्यूब भी डालेंगे तो क्या बनेगा कि एक्स क्यूब माइनस एक्स टू दी पावर फोर, मतलब एक्स की जगह एक्स क्यूब डालेंगे तो इट विल बी एक्स टू द पावर सिक्स बाई टू प्लस एक्स टू दी पावर नाइन बाई थ्री माइनस एक्स टू दी पावर ट्वेल्व बाई एक्स टू द पावर ट्वेल्व बाई फोर, ऐसे चलता जाएगा। तो क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका कोई चेंज नहीं है, माइनस वन बाई टू, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या चीज चीज में चेंज आ रहा है, मैं एक्स को एक्स स्क्वायर डालूं तो सिर्फ पावर में चेंज आ रहा है। तो उसी चीज को थोड़ा ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, कि सपोज करें इसमें मैं एक्सपांशन यूज कर रहा हूं तो ln के केस में जो कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे कि अगर कोएफिशिएंट्स की बात करें तो वन माइनस वन बाई टू, फिर प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, तो हम अब देखिए आप ऐड कर रहे हैं ln वन प्लस एक्स के साथ एक्स ln वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो भी आप ऐड करेंगे ये वन को अगर कॉमन करके करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म्स इस कॉलम के टर्म्स आ जाएंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें x मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x के साथ आएगा, माइनस वन बाई टू कॉमन करेंगे तो इस कॉलम के टर्म्स आ जाएंगे, इस कॉलम के टर्म्स आ जाएंगे। अब मल्टीप्लीकेशन में है तो वो पावर चेंज होगा, बाकी माइनस वन बाई टू वन बाई थ्री सारा से सब कुछ सेम थिंग होगा उसमें। क्या ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि हम पूरे सीरीज में से ये चीज कॉमन कर सकते हैं, तो करके देखते हैं वही चीज। तो वन माइनस एक्स देखिए, तो हम वन को पहले कॉमन करेंगे, एक्स में क्या आता है, पहला टर्म सब में से पहला टर्म ले लीजिए, तो पहला टर्म इसमें एक्स आता है,
पहला टर्म इसमें क्या आता है, एक्स आता है ln वन प्लस एक्स में। इसमें क्या आता है, ln वन प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन का पहला टर्म क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। इसमें भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें एक्स मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब में करेंगे। इसमें क्या आता है, पहला टर्म एक्स क्यूब आता है, लेकिन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स टू द पावर 5। इसमें पहला टर्म क्या आता है, एक्स टू द पावर ln वन प्लस एक्स टू द पावर 4 में एक्स टू द पावर 4, लेकिन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में है तो एक्स टू द पावर 7 आता है। तो क्या आपको दिख गया कि ये सारे टर्म्स एक्स स्क्वायर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या ये एक जीपी जैसा है, एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस सो ऑन। अब देखिए प्लस में क्या लिख सकते हैं, प्लस नहीं लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि कोएफिशिएंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कोएफिशिएंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि -1/2 नेक्स्ट टर्म में कॉमन कर सकते हैं, तो -1/2 अगर कॉमन करें तो इसमें सेकेंड टर्म क्या आता है, तो सेकेंड टर्म आप ऑब्जर्व करिए कि एक्स स्क्वायर आता है ln वन प्लस एक्स में, तो एक्स स्क्वायर। फिर इसमें क्या आता है, एक्स टू द पावर 4, ln वन प्लस एक्स टू द पावर 4 में एक्स टू द पावर 4 आता है, तो एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स टू द पावर 4 आता है लेकिन एक्स एक मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 5। अच्छा इसमें 3 से बढ़ रहा है तो आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 8 आएगा, कैसे आएगा, इसमें सेकंड में क्या आ रहा होगा, इसमें अगर आप करते हैं तो इसका सेकंड टर्म क्या आ रहा होगा, एक्स टू द, इसमें ये जो एक्स क्यूब में है तो एक्स टू द पावर 6 एंड एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 2 दैट इज एक्स टू द पावर 8। मतलब आप पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब अगर 1/3 हुआ तो इसका थर्ड टर्म देखना पड़ेगा आपको। थर्ड टर्म इसमें क्या आएगा, देख लीजिए एक्स क्यूब, राइट, तो एक्स क्यूब माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में थर्ड टर्म क्या आएगा, एक्स टू द पावर 6, तो इसमें देखिए एक्स टू द पावर जो 6 है इंटू एक्स है तो एक्स टू द पावर 7, मतलब इसमें 4 से इंक्रीज हो रहा है, इसमें 4 से इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आएगा एक्स टू द पावर 11। तो आप ऐसे पैटर्न कंटिन्यू करिएगा। आप इस पार्ट को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, लेकिन अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये पैटर्न दिख जाएगा कॉमन लेने के बाद भी। तो देखिए ये एक्चुअली एक जीपी है, ये एक्चुअली क्या बन रहा है, एक जीपी है जिसमें पहला टर्म में अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है क्योंकि n इक्वल टू इनफाइनाइट तक है। तो इसका पहला का कॉमन रेशियो क्या है कि एक्स स्क्वायर है, देखिए। और जब -1/2 ले रहे हैं तो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर बाई, इसमें है कॉमन रेशियो क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 - एक्स क्यूब प्लस 1/3 इंटू एक्स क्यूब बाई, इसमें कॉमन रेशियो क्या है, देखिए एक्स टू दी पावर 4 है तो 1 - एक्स टू दी पावर 4 माइनस, अगर नेक्स्ट टर्म लिखना चाहे तो क्या आएगा, देखिए पैटर्न ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ऊपर इधर एक्स टू द पावर 4 आएगा, और यहाँ पे देखिए एक एक से बढ़ रहा है एक्स का डिग्री, तो 1 - एक्स टू द पावर यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप एक पैटर्न निकाल पा रहे हैं कि जो पैटर्न बन रहा है 1 - एक्स इंटू 1 सॉरी 1 इंटू एक्स बाई 1 - एक्स स्क्वायर -1/2। तो चलिए अब आगे करते हैं, आप इस पार्ट को दोबारा वीडियो को देख सकते हैं इस पैटर्न को बना के, या फिर आप एक्सपांड करके सिर्फ इन कोएफिशिएंट्स को देखना कि ये तो चेंज नहीं होता तो कोएफिशिएंट्स को कॉमन करना है, विथ साइन कॉमन करेंगे तो सारे साइंस प्लस में आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने इनफाइनाइट जीपी का सम यूज किया जो कि क्या होता है, ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट अगर है तो क्या होता है वो a/1 - r होता है फॉर्मूला, यहाँ पे मॉड आर क्या होता है, लेस देन 1 होता है। यहाँ पे भी देखिए मॉड एक्स स्क्वायर बोलिए एक्स बोलिए, अगर एक्स टेन टू 1 माइनस है तो मॉड एक्स टू द पावर n भी लेस देन 1 ही है, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब बाकी पैटर्न को सॉल्व करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में पैटर्न बना क्या। तो हमारा पैटर्न अभी तक इस तरह से बना हुआ है कि 1 - एक्स बाहर कॉमन लिया हुआ है, और क्या बना अभी, अभी ये बना कि 1 × x/1 - एक्स स्क्वायर, ओके, -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 - एक्स क्यूब, ओके, इंटू 1/3 इंटू
प्लस 1/3 इंटू एक्स क्यूब बाई 1 - x⁴ प्लस -1/4 इंटू x⁴ by 1 - x⁵। देखिए, अब अगर लिमिट लिमिट भी हम हमें हमें बेसिकली क्या निकालना था, इसमें लिमिट लगा हुआ था। तो अब आ जाते हैं लिमिट पे। अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं, एक चीज और अब भूल मत जाइएगा, यहाँ पे देखिए एक ln2 का टर्म है जो कि माइनस करना है। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया हमारे पैटर्न में, लेकिन वो भी प्रेजेंट है जो कि क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा उसका। तो लिमिट एक्स, अभी के लिए पैटर्न को पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो वैसे ही कांस्टेंट ही है। एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1 - x/x² - 1 एक्स बाई, देखिए ये है बेसिकली 1 - x/1 - x²। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 - x 1/2 इंटू x² इंटू 1 - x/1 - x³ प्लस 1/3 इंटू x³ इंटू 1 - x/1 - x⁴ -1/4 इंटू x⁴ इंटू 1 - x/1 - x⁵। अब आप लिमिट को सेपरेट कर दीजिए। आप बोलेंगे कि क्यों लिमिट को सेपरेट क्यों करना, क्योंकि देखना कि सारे लिमिट्स कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। आपको अगर याद हो, एक क्वेश्चन मैंने लिमिट के क्लासेस में कराया है, और सबसे आसान क्वेश्चन लिमिट का यही से स्टार्ट होता है कि एक प्रॉपर्टी है ना कि लिमिट अगर x टेंड टू a है, x⁴n माइनस a⁴n बाई x माइनस a है, तो आंसर क्या होता है n इंटू a⁴n - 1। यहाँ पे भी देखिए वही पैटर्न है, और n इंटू a⁴n - 1 ही आपका आंसर आएगा। हालांकि आप यहाँ पे 1 - x है, इसमें x⁴n मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन माइनस से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली सेम चीज आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये चीज आ जाएगा कि देखिए 1/2 आ जाएगा, -1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/4 -1/4 इंटू 1/5। आप भी करके देखना थोड़ा सा। मैंने डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया कि यहाँ पे एक की जगह 1 है, तो एक्चुअली आंसर n होगा। तो डिग्री आपको देखना है बस, डिनोमिनेटर में है, इसमें इसको इसका रेसिप्रोकल है, तो एक्चुअली अगर आप इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये एक्चुअली इस पैटर्न में है, एक्सटेंड टू a माइनस एक्स बाई a⁴n माइनस x⁴n। तो ये क्या होता है 1/n होता है। तो ये एन डिग्री देख लीजिए, यहाँ पे 2 है तो 1/2, फिर यहाँ पे 3 है तो 1/3, तो ऐसा चलता जाएगा। और आखिर में -ln2, जैसे मैंने बताया कि पहले था आपका क्वेश्चन में ही था, मतलब जो ln2 मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये देखिए जो ये वाला कांस्टेंट टर्म था, तो ये -ln2 इधर था। तो अब सॉल्व करना पड़ेगा इस सीरीज को। देखिए ये सीरीज आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम कीजिए, पैटर्न बना लीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को 1/1 इंटू 2 -1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 4 -1/4 इंटू 5। क्या ये सीरीज आपने सॉल्व किया है किसी सम ऑफ सीरीज में? आई थिंक किया होगा, बहुत स्टैंडर्ड सीरीज है ये भी। तो एक्सटेंडिंग टू 1, 1 माइनस है एक्चुअली, आप उसको समझ सकते हैं कि क्या है बेसिकली। तो 1 - 1/2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। फिर टर्म को क्या लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। फिर क्या लिख सकते हैं माइनस में 1/4 - 1/5, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक ऑब्जर्वेशन है, ये टर्म्स को उठाइए, 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4, इस सीरीज को उठा लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस। और बेसिकली लिमिट का जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहे तो हटा सकते हैं, मैं हटा देता हूँ, लिमिट्स का साइन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट चुका है। आप अगर देख पाए तो इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व हो चुका है, बस सीरीज का प्रॉब्लम बचा हुआ है अभी। तो अब करते हैं फिर, ये देखिए तो ये टर्म्स उठाना है, 1 माइनस, मैं बता रहा हूँ ये कि 1 - 1/2 उठा लीजिए प्लस 1/3 -1/4 टू सो ऑन, इनको पेयर अप कर दीजिए। माइनस में है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ,
देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मेरे को ये टर्म्स उठाने हैं कि तो पहला टर्म क्या है, माइनस अप, फिर क्या है माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, फिर है -1/4, फिर है +1/5 एंड सो ऑन। तो अब आपको फिर से रिकॉल करवाना पड़ेगा कि ये तो ln 1 + x का एक्सपांशन है, इसमें x इक्वल्स टू 1 डालिए तो क्या आएगा, ln 2 क्या होता है, 1 - 1/2 +1/3 -1/4 +1/5 सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो देखिए ये तो वही सीरीज आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln 2। अब देखिए ये भी वही सीरीज है, बस वन टर्म नहीं है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ln 2, लेकिन इसमें वन नहीं है सिर्फ, तो -1 कर दीजिए। और ये देखिए -ln 2 तो चल रहा था, -ln 2, तो आंसर क्या आया, ln 2 -1। ln l था, इसमें देखिए ln l था, तो हमारे पास ln l अल्टीमेटली आ चुका है ln 2 -1, दैट इज ln 2/e। तो कंपेयर कर दीजिए, जो l हुआ अपने लिमिट लगाया है, तो लिमिट भी क्या हो जाएगा, 2/e हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लेंथी है बट ये ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड अपने मैथमेटिक्स के स्किल को इंक्रीज करने के लिए भी इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आपको करने ही चाहिए। जहाँ यहाँ पे देखिए आपका लिमिट का स्किल यूज हुआ है, आपका टेलर सीरीज का स्किल यूज हुआ है, और आपको मतलब सीरीज मैनिपुलेशन भी बहुत हद तक आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये एक टफ क्वेश्चन है, कोई अगर बोलता है इजी क्वेश्चन है तो मैं नहीं मानता उसकी बात। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये बहुत टफ क्वेश्चन ही है, लेकिन इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझ पाएंगे। मैंने ऐसा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया जो कि आपके सिलेबस के बाहर है। हालांकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको इंटरनेट पे मिलेंगे कि जो थोड़ा हायर ऑर्डर और कुछ जो सिलेबस के अंदर नहीं है उसको उसको यूज़ करके किया जा रहा है। लेकिन इसलिए मैं ये मेथड डिस्कस कर रहा था कि इस तरह से अगर करेंगे तो विद इन सिलेबस भी आप समझ पाएंगे काफ़ी टफ क्वेश्चंस। तो मैं पुटनम का एक अलग से, ये पुटनम 2004 का क्वेश्चन था, मैं पुटनम का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। हालांकि मैंने 3-4 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैं अलग से कर दूंगा कि आपके एग्जाम रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे जो फॉरेन एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं उनको कलेक्ट करूंगा एंड उनको उस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो में पुटनम के क्वेश्चंस लिए थे, और ये क्वेश्चंस कभी ना कभी मैंने देखा, अगर आप देखेंगे कि जेई मेनली कब से स्टार्ट हो रहा है। जेई मेनली स्टार्ट हुआ है, आप अगर 1978 से मेन पेपर्स देख सकते हैं, 1966 से शायद हुआ था, लेकिन 1940, 1941, 42 से पुटनम स्टार्ट हो चुका है, 1930 से। तो मैं ये बात पहले ज्यादा रिपीट होता था कि पुटनम के क्वेश्चन से ही जेई क्वेश्चन आता था। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स इनके उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में आ चुके हैं। तो लेकिन अभी का ट्रेंड थोड़ा अलग है, तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कभी कभी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में मिल सकता है। तो मैं इसलिए एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगा कि जितने भी जेई रेलेवेंट प्रॉब्लम्स है, ये हर प्रॉब्लम जेई रेलेवेंट नहीं होगा, पुटनम एग्जाम या कोई एएमसी, आईएमई, आईएमसी जो भी एग्जाम है, तो मैं उनसे चूज कर करके लाऊंगा क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो वो भी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।